हाय एवरीवन, आज हम सॉल्व कर रहे हैं सीटेट 2021 का मैथ्स का पेपर। क्वेश्चन नंबर 38 to 52 न्यूमेरिकल्स हैं मैथ्स के। क्वेश्चन नंबर 38 है सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 20। तो हम लिख सकते हैं a-2 लिख सकती हूँ, a-1, a+1, a+2। ये 5 डिजिट्स हम ले सकते हैं 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में, और इन सब का सम कह रहा है कि 20 है। यानी कि अगर मैं इन सबको सम कर रही हूँ तो आप देख रहे हैं -2 + 2 काट देगा, ऐसे -1 + 1 यहाँ पर आ जाएगा 5a। ये बोल रहा है इनका सम 20 है, तो a = 20/5 4। हमारी डिजिट्स बनेंगी यहाँ से 4 - 2 2, 4 - 1 3, 4 5 एंड 6। ये 5 डिजिट्स आएंगी। और फिर पूछ रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होगा। तो ये 3 का पूछ रहा है, 4 और 3 7 और 2 9। तो 9 होगा हमारा सम आंसर होगा 3 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि डिवाइजर इज 5 टाइम्स ऑफ द क्वेश्चन। सपोज मैं डिवाइजर कुछ d मान ले रही हूँ, तो वो है 5 टाइम्स 5 इंटू क्वेश्चन का, सपोज वो q मान ले रही हूँ। और ये भी बोल रहा है कि ये 2 टाइम्स है रिमाइंडर का, सपोज मैं r मान लेती हूँ रिमाइंडर को। ओके, तो ये है, ये डिवाइजर है क्वेश्चन रिमाइंडर। अभी बोल रहा है रिमाइंडर 5 है, इस रिलेशन से 2 × 5 डिवाइजर क्या आ गया 10। और अब ये रिलेशन डिवाइजर है 5 × q, तो q आ गया हमारा 10/5, इसका मतलब 2 आ गया। अब बोल रहे हैं नंबर क्या है, तो नंबर हमारा जब भी होता है वो ऐसे केस में क्या होता है। अब डिवाइड में देखते हैं, कुछ ऐसा रहता है, यहाँ से डिवाइजर, यहाँ कुछ नंबर होता है, यहाँ हमारा क्वेश्चन आता है, कुछ कुछ जब सम करते हैं तो यहाँ रिमाइंडर आता है। ओके, तो हमारा नंबर होता है डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर डिवाइजर मेरा है 10 इंटू क्वेश्चन 2 प्लस रिमाइंडर 5, तो आंसर आएगा 25। आंसर नंबर 4 25। क्वेश्चन नंबर 40 फ्रैक्शंस दे रखे हैं, लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताना है। तो ऐसे केसेस में, और हमको नंबर दे रखे हैं 5/6, 3/4, 1/2, 2/3, 3/5। इसके केस में हम सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम होगा इनका 60। अब यहाँ हम न्यूमरेटर को भी इसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो 5/6 होगा हमारा 50/60, 3/4 होगा हमारा 6 15, 15 3 45, 45/60। ये होगा 30/60, 1/2, 2/3 20 × 2 40/60, और 5 12 12 3 36/60। अभी इसमें जिसका न्यूमरेटर बढ़ाया और सेकंड बढ़ाया, ये और ये, यानी कि 5/6 एंड 3/4। आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 41 वायर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर एनक्लोजेज एन एरिया 144। सपोज मैं एरिया को a मान रही हूँ, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमारा एरिया है, और ये बोल रहा है ये एक स्क्वायर शेप का वायर है हमारा। सपोज इसकी साइड को जो स्मॉल a है, तो एरिया क्या होना चाहिए, a स्क्वायर = 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर। a इससे आ जाएगा हमारा 12, स्क्वायर रूट जब निकालेंगे 12 सेंटीमीटर। इस केस में मेरा पेरीमीटर क्या आएगा, सपोज मैं पेरीमीटर अपना ले रही हूँ p। क्यों मैं पेरीमीटर ले रही हूँ, बिकॉज लेंथ वायर की सेम है, और टोटल लेंथ वायर की तभी आएगी जब मैं पेरीमीटर लूंगी। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का 4a, तो यहाँ आएगा 4 × 12 सेंटीमीटर, इट मीन्स 48 सेंटीमीटर। अभी कह रहा है अगर मैं इस वायर को एक रेक्टेंगल की शेप में कर दूं, जिसकी कि एक साइड 16 सेंटीमीटर है, सपोज दूसरी साइड b है हमारी, तो पूछ रहा है कि उससे एरिया कितना बनेगा। सपोज एरिया कुछ A2 बनता है, तो A2 उस केस में क्या होगा 16 × b साइड, और b साइड हमें निकालनी है। तो b साइड के लिए पेरीमीटर क्योंकि सेम रहेगा, क्योंकि वायर अभी भी सेम है उसकी लेंथ, और पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का 2, यहाँ पर a + b यानी 16 + b = ये होगा इसका पेरीमीटर।
और ये वैल्यू हमारे पास है 48 सेंटीमीटर यहां से। तो 2 इंटू 16 प्लस 2b इक्वल टू 48, यानी कि 32 प्लस 2b इक्वल्स टू 48, और टू बी हमारे पास आता है 16 और b हमारे पास आता है 8 सेंटीमीटर। अब एरिया हमको निकालना है। एरिया था A2 इक्वल टू 16 इंटू 8, यहां ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, तो आंसर होगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 42, इन हाउ मेनी वेज 48 स्मॉल स्क्वायर और 1 by 1 कैन बी अरेंज सो दैट रिजल्टिंग एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस में सिंपल कुछ नहीं है, फैक्टर्स करने बोल रहा है इनडायरेक्टली, यानी 48 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 48 की फॉर्म में, 2 इंटू 24, 3 इंटू 16, 4 इंटू 12, उसके बाद 5 नहीं करेगा, 6 इंटू 8, और उसके बाद फिर ये सेम रिपीट होंगे, यानी 5। हो क्या रहा होगा, ये केस में जब रेक्टेंगल की फॉर्म में सारे स्क्वायर अरेंज हो रहे होंगे, यानी कि ये ऐसे 1 by 1 ऐसे 48 टाइम्स से हो रहे होंगे, एक रेक्टेंगल बना रहे होंगे, और उस रेक्टेंगल की एक साइड रहेगी 1 सेंटीमीटर और अगली रह रही होगी 48 सेंटीमीटर। एक ये फॉर्म होगी। 2 by 24 की फॉर्म में क्या हो रहा होगा, एक स्क्वायर बन रहा होगा, दूसरा एक उसके नीचे, और ऐसे करके 24 तक ये एक रेक्टेंगल बना रहे होंगे, जिसकी कि एक साइड होगी 2 सेंटीमीटर और अगली होगी 24 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, इसीलिए आंसर हमारा, ये कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, तो आंसर होगा 5। आंसर नंबर 4 5 कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 43, इन स्कूल असेंबली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, रूही इज 19th फ्रॉम बोथ एंड्स। अभी मैं सपोज ये एंड पे खड़ी हुई हूँ, तो रूही 19th पर है, 19th पोजीशन पे है रूही, तो इसके पहले कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए, 18 स्टूडेंट्स होने चाहिए, और उसके बाद क्योंकि वो दूसरे एंड से भी 19th पर है, तो यहां पर भी 18 स्टूडेंट्स होने चाहिए, और खुद रूही एक स्टूडेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 18 जो कि एक साइड में है, प्लस खुद एक रूही है, प्लस 18 जो दूसरे साइड पर हैं। आंसर है 37, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 44, अस्मिता रीचेज स्कूल फॉर अ मीटिंग 15 मिनट्स बिफोर 8:30 AM। यानी सपोज अस्मिता कुछ ए टाइम पे पहुंच रही है, अस्मिता ए टाइम पे पहुंच रही है, तो बोल रहा है 15 मिनट 8:30 के पहले। इट मीन्स टाइम क्या हो रखा होगा, 8:15 AM, इतना टाइम हो रखा होगा। अब बोल रहा है शी रीच्ड हाफ एन आवर अर्लियर देन हर कलीग। सपोज कलीग किस टाइम पे पहुंच रहा है, सी टाइम पे पहुंच रहा है, तो वो बोल रहा है कि अस्मिता आधा घंटे पहले पहुंच रही है उस कलीग से, यानी कलीग आधा घंटे बाद पहुंच रहा है अस्मिता से। इट मीन्स वो कितने टाइम पे पहुंच रहा है, 15 AM प्लस 30 मिनट्स। तो इसका है कि जो उसका कलीग है वो 8:45 AM पे पहुंच रहा है मीटिंग के लिए। अब ये बोल रहा है कि, और ये भी बोल रहा है कि वो कलीग 40 मिनट्स लेट फॉर मीटिंग। ये कलीग जो सी है, ये मीटिंग के लिए, मीटिंग का टाइम सपोज कुछ है, मीटिंग का टाइम T है, तो बोल रहा है कि मीटिंग में वो 40 मिनट्स लेट पहुंचा है। इट मीन्स मीटिंग का टाइम क्या रहा होगा, 8:45 AM माइनस 40 मिनट्स, तो इसका मतलब 8:05 AM पर मीटिंग रही होगी। तो आंसर है आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 45, अभी इसमें वैल्यूज दे रखी हैं बहुत सारा आइटम्स की, स्टेशनरी आइटम्स की, और वो बोल रहा है कि सोहेल ने कुछ आइटम्स खरीदे, तो उसका टोटल उसे कितना पेमेंट करना पड़ा। तो सिंपल जितने क्वांटिटी हैं उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो टोटल कॉस्ट हमें निकालना है जो उसने पे किया। सपोज उसने पे किया कुछ P अमाउंट, तो वो कितना होगा कैलकुलेट करते जाते हैं। सोहेल बाइज 1 पैकेट ऑफ क्रेयंस, 1 इंटू क्रेयंस का कितना कॉस्ट था, ₹15.50 प्लस ये क्रेयंस का कॉस्ट हो गया, प्लस
2 पैकेट्स ऑफ पेंसिल, पेंसिल का कॉस्ट बोल रहा है ₹14.00, ये हो गए पेंसिल्स का कॉस्ट, प्लस फिर बोल रहा है 1 पैकेट ऑफ स्केच पेन, 1 इंटू स्केच पेन का प्राइस है 22.50, ये है स्केच पेन, प्लस उसके बाद बोल रहा है 1 सीजर, और सीजर का कॉस्ट है ₹17, ये है सीजर, प्लस 5 शीट्स ऑफ ग्लेज्ड पेपर, ग्लेज्ड पेपर का प्राइस एक का है 2.50, प्लस 1 पैक ऑफ डेकोरेटिव स्टिकर, 1 पैक ऑफ डेकोरेटिव स्टिकर, स्टिकर का प्राइस एक का है 5, ये हैं स्टिकर्स, और ये है पेपर्स। इनका सम करके सिंपल मल्टीप्लिकेशन और सम करना है हमको, तो आएगा 15.50 प्लस 2 इंटू 14 28 प्लस 22.50 प्लस 17 प्लस 5 इंटू 2.5 12.50 प्लस 1 इंटू 5। आंसर है इसका जब सम करके लाएंगे ₹100.50, आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है एक नंबर है, सपोज मैं नंबर को n मान ले रही हूँ, इज लार्जर देन हाफ ऑफ 100। हाफ ऑफ 100 क्या होता है? 50, वो उससे बड़ा है। इट इज मोर देन 6 टेंस, 6 टेंस मीन्स 60, यानी कि n एक और है, बड़ा है 60 से, एंड n इज लेस देन 8 टेंस। 8 टेंस का क्या मतलब है? 80 इज लेस देन 80, यानी कि मेरा नंबर जो है वो कहीं 60 से लेके n 80 के बीच में है, ये कह रहा है। इससे ऑप्शन नंबर 1 और 4 डिस्कार्ड हो रहे हैं। अब 2 और 3 में देखना है हमको कि क्या है। अब बोल रहा है सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9। ओके, तो सपोज n को मैं लिख रही हूँ कुछ 10 इंटू a प्लस b, 10a कुछ टेंस की जो डिजिट है, और b, तो बोल रहा है कि इसकी सम जो है डिजिट का वो है 9, यानी a और प्लस b जो है वो है 9, और कह रहा है कि टेंस की डिजिट जो a है इज डबल ऑफ द वंस डिजिट यानी b, यानी कि b का दुगना इज a। ओके, अब मैं यहां पर ये पॉइंट रख देती हूं, तो इससे मेरा b क्या आ जाएगा, यहां पर देखते हैं, a की जगह रखा 2b प्लस b इक्वल टू 9, b आ गया 3, इससे a आ गया मेरा 6, तो n क्या होगा 10 इंटू 6 प्लस 3 63, आंसर नंबर 3 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है एक 5 डिजिट नंबर है n, मैं उसको लिख देती हूँ a b c d e। अभी बोल रहा है डिजिट एट 100 प्लेस, 100 प्लेस की डिजिट क्या है? c है 100 प्लेस की, इस 3/4 ऑफ डिजिट एट 10,000 प्लेस, 10,000 ये वाली है डिजिट 10,000, तो c का रिलेशन है 3/4 ऑफ a, इक्वेशन नंबर 1 है। सेकंड बोल रहा है द डिजिट एट 10th प्लेस, 10th प्लेस की ये डिजिट है d, इज 2/3 ऑफ डिजिट एट 100 का प्लेस, यानी कि c। नेक्स्ट बोल रहा है डिजिट एट 10th प्लेस, अगेन d, इज स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मीन्स 2, उसका स्क्वायर विच इज 4। फिर बोल रहा है द डिजिट एट 1000 प्लेस, 1000 की प्लेस की ये है b, तो b इज लार्जेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर लार्जेस्ट रहता है सिंगल डिजिट में 7। और फिर बोल रहा है डिजिट एट यूनिट प्लेस मीन्स ये वंस की प्लेस पर जो है e, वो लार्जेस्ट सिंगल डिजिट ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या है 9, सिंगल डिजिट का लार्जेस्ट। तो हमारे पास e है, e, d 4 है, c कहां से निकालेंगे हम, क्योंकि हमारे पास d ऑलरेडी है, तो इक्वेशन 2 से यहां से c क्या आएगा 3/2 ऑफ d, और d क्या है मेरे पास
3/2 इंटू 4 यानी कि 6। सी हमारे पास आ गया, ये E9 लिख देते हैं, 4 है, ये 6 है। ऑप्शन नंबर 2 मुझे दिख रहा है। फिर बोल रहे हैं बी हमारे पास ऑलरेडी है 7 और ए इक्वेशन नंबर 1 से निकालते हैं तो ए इक्वल टू 4/3 ऑफ सी, और सी क्या है मेरे पास 6, तो ये होना चाहिए 8, कट जाएगा 2 इंटू 4 8। तो मेरा नंबर क्या है 87649, आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 48, ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम पटना ऑन 30th May, यानी कि 30th May को ट्रेन स्टार्ट हुई 23:40 आवर्स पर। 31st May को वो पूरा दिन चली है, 24 आवर्स चली है। और बोल रहा है कि 1 जून को वो पहुंची है 5:15 AM। 5:15 जब सिंपल ऐसे लिखा है इट मीन्स ये AM में है, 24 आवर्स के स्केल पर ले रहे हैं ये। तो टोटल टाइम पूछ रहा है कि ट्रेन कितना चली, तो टोटल टाइम जो होगा सपोज टी है, देखते हैं 30 मई को, क्योंकि 20 मिनट थे 24 आवर्स कंप्लीट होने में, तो ये हो गया 20 मिनट प्लस 24 आवर्स पूरा चली है 31 मई को, प्लस 5:15 आवर, क्योंकि 00 से जब हम देखेंगे 00 से, तो 1 जून को ये चली है 5 घंटा 15 मिनट। ओके, 5 hours 15 minutes। तो टोटल टाइम कितना हुआ 24, 5 29 hours 15 and 20 35 minutes, आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है एक बकेट की वॉल्यूम 16 लीटर है, सपोज ये वॉल्यूम है V, ये है 16 लीटर, और इसे जब मैं ml में कन्वर्ट करूंगी तो 16 into 1000 ml मिलीलीटर। अब बोल रहा है कि वाटर फ्रॉम दिस बकेट इज टू बी ट्रांसफर्ड इनटू स्मॉलर यूटेंसिल, और उन्होंने उसके लिए क्या किया, एक मग लिया, एक मग को उन्होंने 50 बार उसमें डिप किया बार बार, और पूरा का पूरा बकेट खाली कर लिया। इसका मतलब सपोज मैं मग की वॉल्यूम कुछ मानती हूँ VM, स्मॉल में m, तो वो 50 बार लगा पूरी बकेट खाली करने में, यानी कि अगर मैं इसका इंटू कर दूं तो टोटल वॉल्यूम जो उसने खाली की वो इतनी थी, 16 into 1000 ml इतनी थी। तो इससे वॉल्यूम ऑफ मग मुझे मिल जाएगी अपॉन 50, इतना ml में, ये कटा 20, तो 16 into 20 320 ml, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ, ये 3 नंबर दे रखे हैं, पहले इनका सम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इनका सम क्या होगा 8008, उसके बाद बोला 8088 8808, इनको सबको सम करना है। तो सम करके मैं देखती हूँ, आंसर आएगा मेरा 24904। अब बोल रहा है इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें, जो कि मेरा आया 17,863, यानी कि हम इसमें से ही अगर 17,863 माइनस कर दें तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा जो कि आंसर होगा 863, इसमें से माइनस किया 1407, तो इसका है आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 51, एक टेबल दे रखी है 100 में से मार्क्स की मारिया और शहनाज का, यहाँ लिख देते हैं मारिया, उसके मार्क्स हैं 74, 88, 65, 73, 90, और है शहनाज जिसके हैं 81, 78, 77, 72, 82। अभी उसने कई सारे ऑप्शंस दिए हैं, और इसमें जहां तक दिख रहा है हमें एग्रीगेट मार्क्स ऑफ मारिया एंड शहनाज आर इक्वल, टोटल मार्क्स इसमें है कि मारिया has scored more marks than शहनाज in all subject except the languages, मारिया has scored more। एक काम करते हैं, इसका सम करके देख लेते हैं। ओके, दोनों के कितने मार्क्स टोटल आए थे। ओके, और जब हम सम करते हैं तो इनका आता है 390 और 390। अभी हम अगर ऑप्शन 1 देख रहे हैं एग्रीगेट मार्क्स, ऑप्शन अगर हम 1 देख रहे हैं तो वो करेक्ट दिख रहा है,
ऑप्शन 2 चेक करते हैं, बोल रहा है मारिया का मार्क्स हैज स्कोर्ड मोर मार्क्स देन शहनाज इन ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट द लैंग्वेज। लैंग्वेजेस को हटा देते हैं, अब देखते हैं सोशल साइंस। मारिया ने लेस स्कोर किया है शहनाज से, तो मतलब 2 गलत है। 3 मारिया स्कोर मोर मार्क्स देन शहनाज इन ओनली 2 सब्जेक्ट, लेकिन यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं किस कितने में ज्यादा है, 1, 2 एंड 3 सब्जेक्ट्स में ज्यादा है मारिया का, लेकिन ये बोल रहा है 2, ये भी गलत है। 4th ऑप्शन क्या है, शहनाज का एग्रीगेट मार्क्स इन मैथ एंड साइंस आर मोर देन मारिया का एग्रीगेट मार्क्स। शहनाज का मैथ और साइंस में कितना है, 78, ये है शहनाज का 78 और साइंस में है 82, 160 मार्क्स। और मारिया का कितना है, मैथ में 88 और साइंस में 90, दिख ही रहा है ज़्यादा है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, 4th वाला भी, तो आंसर है 1। क्वेश्चन 52, अब इसमें बोल रहा है कि अ टैक्सीमीटर शोज चार्जेस ऑफ ₹50 फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर का वो एक तो फर्स्ट 2 किलोमीटर का चार्ज कर रहा है ₹50, ये है फर्स्ट 2 किलोमीटर का, और उसके बाद जितना भी और किलोमीटर होता है उसका ₹16 चार्ज करता है। अब मंजू ने 258 का फेयर दिया, तो उसका घर कितना दूर है, यानी कि हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करने बोल रहा है। तो 258 जो है रुपए, आपको पता है कि कॉस्ट जो है यहाँ पे वो है चार्जेस जो भी हैं पर किलोमीटर के, चार्जेस पर किलोमीटर इनटू जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, 1 बाय 1 चेक करते जाते हैं। 258 जो टोटल चार्ज है उसका वो है, पहले 2 किलोमीटर का देखते हैं, ₹50 उन्होंने स्ट्रेट दे दिया, तो इसे 50 ही रखेंगे, प्लस कुछ सपोज x किलोमीटर और गए, 2 किलोमीटर के बाद कुछ x किलोमीटर और गई, सपोज यहां से स्टार्ट कर रही है वो, पहला है 2 किलोमीटर, इसका गया ₹50 उसका, प्लस यहां से अब कुछ रेलवे स्टेशन यहाँ पर है, रेलवे स्टेशन, ओके, और यहाँ उसका होम है, और ये कुछ x किलोमीटर और है, तो ₹50 प्लस x, और यहाँ पर चार्जेस उसके कितने हैं, ₹16, यानी ₹16 इंटू x, कुछ x किलोमीटर और गई वो आ गया। इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 50 को इधर ले जाएंगे, 258 माइनस 50 इक्वल टू 16x, यहाँ से आ रहा है 16x इक्वल टू 208, x इक्वल टू 208 बाय 16, 1, 16 3 48, ठीक है, तो x आ गया हमारा 13 किलोमीटर। अब यहाँ पर आंसर ध्यान से थोड़ा लिखना है, क्योंकि वो कह रहा है कि x ऐड हुआ था 2 किलोमीटर्स में, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो है वो होगा 2 किलोमीटर प्लस 13 किलोमीटर, यानी कि 15 किलोमीटर। आंसर नंबर 4।